हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है वेट बबल। पहले हमने ड्राई बबल डिस्कस किया था, आज हम वेट बबल डिस्कस करेंगे। वेट बबल से भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं ऑल ओवर इंडिया, और इससे भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था, आज हम डिस्कस करेंगे वेट बबल। वेट बबल और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। वेट बबल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एक इकोनॉमिक लॉस का रीजन बनती है। वेट बबल सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है वेट बबल को, उसका नाम है माइकोगोन परनीसियोसा। माइकोगोन परनीसियोसा ये भी एक फंगस है जो ये डिजीज कॉज करती है। कहता है इनिशियली जब ये डिजीज रिकॉग्नाइज होती है, एक कॉलीफ्लावर लाइक डिस्टॉर्शन मशरूम बॉडी बन जाती है। कॉलीफ्लावर मतलब एक गोभी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और जो कि कोरल जिसका 10 सेंटीमीटर अक्रॉस तक उसका डाया जाता है। नेक्स्ट कहता है ये इन्फेक्शन हमें अपीयर कहाँ होती है। मान लीजिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हमारे पास एक आपका गैरिकस बायोस्पोरस, दूसरी तरफ आपका माइकोगोन परनीसियोसा वेट बबल का माइसीलियम रन कर रहा है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे कि इसमें कौन सा किसका माइसीलियम है। जब ये आपस में मिल जाते हैं, मिलके जब बटन फॉर्म करते हैं, उस वक्त जो स्टाइप और पाइलस है इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मतलब इनको आप बता नहीं पाएंगे। जैसे बटन में तो हम बता देते हैं, मान लीजिए ये आपका बटन है, इसमें आप बता दोगे ये स्टाइप है, ये पाइलस है, ये आप बता दोगे। बट आप जब ये डिजीज आ जाती है तो ये आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे भी कौन सा स्टाइप है, कौन सा पाइलस है। इन दैट केस क्या होता है, आपका जितना भी माइसीलियम जो बटन मशरूम का एक मास बनता है, वो एक गोभी की तरह ऊबड़ खाबड़ सा स्ट्रक्चर बन जाता है। एक और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से उसमें से जो ड्रॉपलेट है, पानी के गोल्डन ब्राउन ड्रॉपलेट निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो एक बेस्ट इंडिकेशन है कि आपके फार्म पे अब माइक्रोगोन का अटैक हो चुका है, और आप यहाँ से आप प्रिकॉशन करना शुरू कर दीजिए। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा हमें इंडिकेशन मिलती है, सिम्टम मिलता है, वो है एक वाइट कॉटनी मास बनना। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका बटन नहीं ग्रो किया, अभी अभी पिनिंग स्टेज नहीं आ रही, बट इधर माइक्रोफोन ग्रो कर गया है, तो ये कहीं ना कहीं सरफेस पे एक माइसीलियल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। ठीक है, वो ऐसे लगेगा जैसे कॉटन। मान लीजिए आपके पास व्हाइट कैंडी, जो कॉटन कैंडी होती है, जैसे व्हाइट कॉटन कैंडी है, वैसा स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेगा, या कह लो व्हाइट कॉटन की तरह ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। वहां से भी आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये माइक्रोगोन का अटैक है आपके फार्म पे। और ये ज्यादातर मोस्टली जो माइक्रोगोन का अटैक होता है, अगर ये फर्स्ट ब्रेक पे हुआ है तो आप समझ जाइए भी ये केसिंग में इंफेक्शन आई है। जितनी भी माइक्रोगोन परनीसियोसा की जो अटैक है, वो हमेशा केसिंग ही उसका एक प्राइमरी सोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो यूबाइक्विटस हैं। क्लियर मीन्स ये सॉइल बॉर्न भी है, ये एयर बॉर्न भी है, हमें ये मिल जाती है हर जगह, इसके स्पोर हमें मिल जाते हैं। जब इसका अटैक हो जाता है 10 से 14 दिन के अंदर अंदर ये हमें बायोमास दिखना शुरू हो जाता है। डिजीज का फर्स्ट ब्रेक मतलब जैसे ही पहले ब्रेक में ही ये हमें पता लग जाएगा भी ये केसिंग से आई है। स्पोर जो है इसके, ये कहता क्रॉप रेजिड्यू, जो भी आपके क्रॉप के स्ट्रक्चर बच गया, जैसे जड़ें बच गई या और भी कुछ क्रॉप का हिस्सा बच गया, वहां पे इसके स्पोर परसिस्ट करते हैं। और मान लीजिए अगर आप कई बार हम इनको नहीं हटाते और वाटरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उसके थ्रू भी इसके स्पोर्स पूरे एरिया में कंटेमिनेट हो जाते हैं और आपकी ये डिजीज फैलना शुरू हो जाती है। अगर मैं कहूं भी सबसे पहले यहाँ पे हम कंट्रोल देखेंगे। कंट्रोल में मैं हमेशा बोलता आया हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपना हाइजीन मेंटेन रखते हैं, क्लियर हाइजीन मेंटेन रखते हैं पूरे फार्म का, तो आपके फार्म पे कभी भी ये नहीं आएगी। क्लियर। अगर मान लीजिए जहां पे जो केसिंग आप प्रिपेयर करते हैं उनको प्रॉपर प्रेशराइज कंडीशन में प्रिपेयर कीजिए। प्रॉपर एक ज्यादातर जो किसान भाई हैं मेरे, वो ओपन कंडीशन में केसिंग प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ओपन कंडीशन में केसिंग प्रिपेयर नहीं करनी चाहिए, हमें क्लोज एटमॉस्फेयर में केसिंग प्रिपेयर करनी चाहिए। दूसरा, केसिंग की पेस्चराइजेशन हमें प्रॉपरली करनी चाहिए। जितना भी हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं उनको प्रॉपरली हमें सैनिटाइज करना चाहिए।
तीसरा, हमारे फार्म के इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, उसको भी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। चौथा, मोस्टली मैंने कल भी वीडियो में बताया था भी, जो किसान भाई हैं वो हमारी जो स्पेंट कंपोस्ट है आसपास ही फेंक देते हैं। अगर मान लीजिए आपके प्रीवियस बैच में कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शन है तो वो दोबारा री एग्जिस्ट कर जाती है, दोबारा आ जाती है और लॉन्ग समय तक वो आपके फार्म पे रहती है और आपको लगता है कि शायद ये कोई प्रॉब्लम जा ही नहीं रही, बट वो हमारे स्पेंट कंपोस्ट की वजह से भी हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे जो इंडिया में दो तरीके की हवाएं चलती हैं, पूर्वाई और पश्चिम, ठीक है, जिसे मैं देसी भाषा में पूछूं, पूर्वाई और पश्चिम। अगर आप इन दोनों डायरेक्शनों पे कंपोस्ट, स्पेंट कंपोस्ट डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दोनों तरफ से हवा का बहाव आपके फार्म पे होगा, ठीक है, तो जिससे एक टाइम पे आपके फार्म पे इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। तीसरा, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था आप बॉडी एक्स मिक्सचर जब भी आप कहीं पे भी केसिंग स्प्रे करते हैं आसपास के एटमॉस्फेयर में, जहां पे भी आपने केसिंग बनाई है या उसका आसपास के एटमॉस्फेयर, हर क्रॉप के ड्यूरेशन में आप बॉडी एक्स मिक्सचर का स्प्रे कर सकते हैं। वो एक बहुत बढ़िया फंजीसाइड है। पर अब मैं, ये तो थे प्रिवेंशन, अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? हम बेनोमाइल का स्प्रे कर सकते हैं 0.5 टू 0.4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। जैसे ही केसिंग की उसके बाद हम इसे कर सकते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव मेजर है, क्रॉप को मेंटेन करेगा। दूसरा, कार्बनडेजियम यूज कर सकते हैं, कार्बनडेजियम, क्लोरोथायोनिल एंड प्रोक्लोरेज मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, क्लियर, ये 0.1% हम यूज कर सकते हैं केसिंग मिक्सचर में, ताकि वेट बबल आपका ना आए। उसके बाद 0.8%, जैसे ही आप केसिंग करते हैं, केसिंग के सरफेस पे इमीडिएटली 0.8% आप फॉर्मलिन का स्प्रे कर सकते हैं। आप प्लास्टिक पॉट, जितने भी आपके मशरूम जहां पे वेट बबल है, उसको किसी भी चीज से कवर कर दीजिए, ढक दीजिए, ताकि आपके स्पोर स्प्रेड ना हो। मैंने जैसे पहले भी बताया था, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले ही प्रिवेंट करके रखेंगे, अगर आपकी केसिंग प्रॉपरली पेस्चराइज्ड है, अगर आपने केसिंग बनाते वक्त बहुत ध्यान रखा है, अगर आपके जो लेबर है बार बार आपके कंटेमिनेटेड कमरे में नहीं आ जा रही या दूसरे कमरों में नहीं घुस रही, तो ये बीमारी कभी भी नहीं फैलेगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने फार्म से इजीली जो अपना वेट बबल है वो खत्म कर सकेंगे। अगर आप प्रिकॉशनली आप चलें तो ये 2 सीजन में ही आपके, 2 सीजन मतलब दो कह लो, एक अगर 2 बैच अगर एक रूम से निकल रहे हैं, तीसरे बैच तक ये आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ना करना भूलें, ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।